आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10th का बुक जो है एनसीईआरटी और प्रश्नावली 3.6 आपके सामने लिखा गया है। क्या करना है, जो समीकरण भी है और आपका हेडिंग देखिएगा, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म, और युग्म का मतलब कि यहाँ पे दो को दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, को रैखिक समीकरण में कथन में बदलना है। रैखिक समीकरण ध्यान से सुनिएगा, और रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, उसको हल करके और एक सरवाई का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको 3.6 में जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को आपको उसमें से यू मानना होगा और भी मानना होगा, या पी मानना होगा, या कि कुछ भी मान सकते, एक्स और वाई छोड़ के आप कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले से एक्स और वाई दिया हुआ है, तो आपको एक्स और वाई छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में नहीं मानना पड़ेगा, आपको बाटा का जोड़ घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स पद में 2 है और एक्स पद में 3 है, अलग अलग है। वाई पद में 3 है और वाई पद में 2 है। तो एक नंबर क्वेश्चन में अपना ही मानिएगा यू और भी, इसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यू और भी मानना होगा। ध्यान से देखिए, तो हम इसको जब हल करेंगे, मात्र इसके लिए लागू है। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। जब देखिए ध्यान से, 3 दूना 6 एक्स वाई हम क्यों लिखेंगे, तो 2x और 3x का 3y का लघुत्तम निकालिएगा, तो नहीं निकलेगा, तो 3 दूना 6x y हो जाएगा। अब देखिए 2x से, ध्यान से देखिएगा, 2x से 6xy में भागा कीजिएगा, तो x कट जाएगा और 2 से 3 कट जाएगा, तो 3 और क्या बचेगा, y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y, 20 में प्लस है तो प्लस लिखिएगा। अब ध्यान से देखिए, 2y से 6xy में गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा, y और y कट जाएगा और 2 3, तो देखिए 3 दूना 2 और x बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x, और आगे कितना लिखेंगे, 2। अब जो मेरा काम है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बाटा 1 मानेंगे और तिर्यक गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुना, और चिन्ह देते जाइएगा, इसको या पढ़िएगा, इंग्लिश में और पढ़िएगा, और मैथ में इस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए, इसको पहले ही सजा लीजिए, 2x पहले लिखेंगे प्लस 3y बाद में लिखेंगे, और देखिए 6xy में गुना करना है 2 से, आपको तिर्यक गुना करना है, ध्यान रखिएगा, क्या करना है, तिर्यक गुना। अब आगे क्या करना है, 2x प्लस 3y और 6 गुना कितना हो जाएगा, 12xy, और समीकरण अब दीजिएगा 1, यहाँ पर नहीं दीजिएगा, समीकरण हम क्या कर देंगे, 1। अब आगे है उसी प्रकार, देखिए इसका भी हम निकालेंगे, 3x और 2y का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6xy। लघुत्तम जब निकालिएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6xy। अब देखिए 3x से भागा कीजिए 6xy में, तो x कट जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 और y बचेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 2y। सेम उसी तरह 6xy में आप भागा दीजिएगा 2y से, तो y कट जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3x लिखिएगा, जो बचेगा वही लिखना है। बराबर में आपका हो जाएगा कितना, देखिए 13/6, तो 6 और 6 काट सकते हैं, क्योंकि बराबर में है और आपका कट जाएगा, आगे चलेगा ना, तो आगे भी बढ़िएगा तो कट जाएगा। आगे हमें क्या करना है, देखिए 3x पहले लिखिए, 3x और 2y बराबर हो जाएगा 13, और यहाँ पे बच जाएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो xy। अब इसको समीकरण दीजिएगा 2। आगे 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 जो है, हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 दोनों को एक जगह लिखिए ताकि समझ में आए।
देखिए समीकरण x 2x प्लस 3y बराबर 12xy, समीकरण एक आपका हो गया। और उसको भी इधर उतार लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 13 एक्स वाई, और इसको समीकरण कितना दीजिएगा 2। अब आपको विलोपन विधि समझना है। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि हमें एक्स पद को गायब करना है तो दो, देखिए दो ऊपर है तो हम गुना करेंगे नीचे वाला में, 3 नीचे है तो आप गुना कीजिएगा ऊपर वाला में। समीकरण एक में उल्टा जाना है, समीकरण एक 2 में जाएगा और समीकरण 2 1 में जाएगा। ऐसा कब करेंगे, जब हमें एक्स पद को गायब करना होगा, विलुप्त करना होगा। ध्यान से समझिए। लेकिन हम यहाँ पर हम वाई पद को गायब करेंगे। देखिए समीकरण 2 में 1 में हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में हम 3 से गुना करेंगे। गुना कीजिए अब और लिख दीजिएगा इसको। समीकरण 1 में 2 से गुना किए हैं और चिन्ह एक जैसा है तो घटाइएगा। समीकरण 2 में हम गुना किए हैं 3 से। अब काम है हम लोग का इसको गुना करके लिखना। 2 में 2 से गुना करेंगे 4x, 2 में 3 से गुना करेंगे 6y बराबर 6 गुना 12 में 2 से गुना करेंगे 24xy, 3 में 3 से गुना करेंगे 3x, 3 में 2 से गुना करेंगे 6y और 3 हो जाएगा 39xy। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, बीच वाला पद आपका गायब हो जाएगा। आपको खुद पता है कि प्लस और सबसे नीचे वाला माइनस, घटाना मतलब कि माइनस घटाना है। 9 में से 4 घटाएंगे 5x होगा और 39 में से 24 जाएगा तो माइनस 15, एक्स वाई होगा माइनस माइनस कर जाएगा। अब x बराबर, यहाँ पर देखिए एक चीज और ही, एक्स एक्स भी कट जाएगा क्योंकि भाग गुना है तो भागा में जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे मान निकालिए, y बराबर 15 और बाटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जिसका मान निकाला जाता है वो हमेशा नीचे जाता है। इसका मतलब है कि 5 ऊपर आएगा और 15 नीचे रहेगा, तो हो जाएगा x y के मान आपका आ जाएगा 1/3, y के मान कितना आ जाएगा 1। अब आपका यहाँ पर y के मान आपका निकल के आ गया है कितना 1/3। x y बराबर 5/15 और कट के आ जाएगा 1/3। तो अब हम मेरे पास जो है एक चीज निकालना बाकी है, x का मान। तो समीकरण 1 में हम देखिए y का मान रखेंगे, x का मान नहीं रखेंगे क्योंकि x का मान तो निकालना है। हम y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर तो y के मान हम किस प्रकार से रखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 लिखिए। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 12xy। अब इसमें एक या दो या 3 स्थान पर, जितना भी स्थान पर y है उसको आप रखिएगा 1/3। तो 2x इसको लिख लीजिए, नहीं यहाँ पर जैसे का तैसे 3 गुना हम रखेंगे 1/3 बराबर 12x गुना रखेंगे 1/3। 2 बार है तो 2 जगह रखिएगा, 2 जगह 3 से 3 कर जाएगा और 3 चौका 12। ध्यान से समझिए। तो 2x आप प्लस यहाँ पर देखिएगा 1 बराबर हो जाएगा 4 और 1 से बचेगा तो 1 बराबर हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, घटाइएगा तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और जब x का मान निकालिएगा यहाँ पर x बराबर, नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा और दिखाई दे रहा, तो x का मान निकालिएगा तो ध्यान से देखिएगा, जिसका मान निकाला जाता है वो हमेशा कहाँ रहता है नीचे। तो देखिए 2 चल जाएगा नीचे और 1 आ जाएगा ऊपर। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा x का मान 1/2 और y के मान 1/3।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का 2 नंबर में आपको यू और भी मान का बनाना है, तो अगला वीडियो देखिएगा और उसमें यू और भी किस चीज को माना जाता है वो सीखिएगा। तो देख लीजिए एक बार इसका। आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और यू और भी किस चीज को माना जाता है उसको देखिएगा।